अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गले का बैठ जाना या गले का इन्फेक्शन या गला जो है वो बंद हो जाना। ये क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका आसान इलाज क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ये बयान करने की कोशिश करूँगा कि जो है ना, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आसान इलाज से आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो नाज़रीन, होता क्या है कि जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वो शुरू हो जाती है। तो हम भागते हैं एलोपैथी मेडिसिन के लिए। तो जब वो मेडिसिन हम खाते हैं तो फिर वो जो रेशा, वो जो बलगम बाहर निकलना चाहिए था, बाहर निकलने के बजाय वो अद्वियात जो है वहीं पर ही उसको बंद कर देती हैं और फिर वो रेशा जो है वो गले में गिरना शुरू होता है। जब वो गले में गिरना शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों पर वो उसका असर होता है। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बलगम, वो रेशा जो है वो खारिज होने के बजाय गले में ही अटक जाता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता गला बंद होने लगता है। बाज़ औक़ात जो है बिल्कुल ही बंद होके और वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाया करता है। तो ये असबाब हैं। तो इसका इलाज क्या है वो इंशाल्लाह आज मैं बताता हूँ आपको कि बहुत ही सिंपल और आसान सा इलाज है। आप 3 दिन के अंदर मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात जो है वो आधे घंटे के अंदर भी मरीज़ ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके लिए ग़िज़ा में आपने खुश्क गरम और गरम खुश्क ग़िज़ा जितनी भी है वो आपने बंद करनी है, यानी उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती दोनों बंद करनी है, क्योंकि ये मसला भी उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती के अंदर ही होता है। तो इसमें जो है वो आपने देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दूध के अंदर सौंफ, गुड़ और हल्दी मिला के उसको उबाल लें और उसमें फिर आपने 2 चम्मच देसी घी मिला के आप सुबह, दोपहर, शाम इसमें आपने पीना है। और इसके अलावा गले पर आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है उसमें एक हल्दी और दूसरा गंदम का आटा। तो इसका आपने मारूफ तरीके से हलवा बनाना है, उसमें आपने चीनी नहीं मिलानी। बाकी हलवा बना के आपने वो कपड़े पे लगा के, वो कपड़ा गरम जो है वो आपने इतना जो बर्दाश्त आप कर सकें वो आप गले पर बांध दें। 15 मिनट के बाद वो कपड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर आप उसको उतार के दोबारा हलवा गरम करके वो आप कपड़े पर बांध के फिर दोबारा उसको लगाएं। इस तरह आप 2-3 मरतबा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गला जो है वो खुल जाएगा। दूसरा इसका जो इलाज है वो भी बहुत ही आसान इलाज है। आप रेठा ले लें, तो उसको तोड़ के 3 दाने आप रेठे के ले लें, उसको तोड़ के जो अंदर दाना होता है सख्त पत्थर की तरह, वो आप उसमें से निकाल लें। 3 दाने इसका जोशांदा बना लें रेठे के छिलके का। तो जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसको आप उससे जो है ना इसको मरीज़ को गरारे करवाएं। गरारे करवाने के बाद आपने जो है ना उसको गरम दूध जो है वो देसी घी वाला पिलाना है। उसमें 1 पाव दूध हो तो 5 तोला जो है उसमें आप देसी घी मिला लें, वो गरम गरम उसके ऊपर आप पिला दें।
इस तरह आप 2-3 मरतबा ये आप गरारे करवाएं मरीज़ को। अल्लाह के फजल करम से 2-3 दिन के अंदर उसका मुकम्मल गला जो है वो खुल जाएगा और जो गला उसका बैठा हुआ है वो भी इंशाल्लाह उसकी वो दूर हो जाएगी। तो इसके अलावा जो नुस्खा जात इस्तेमाल करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरह लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो आगे इसको शेयर भी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खा जात ये जो है ना, जो मैंने आपको इलाज बताया, इसमें जो है ना मरीज़ अल्लाह के फजल करम से 3 दिन के अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है। कोई जिनको ऑपरेशन के लिए कहा गया था डॉक्टर ने कि इसका गले का ऑपरेशन होगा, तो वो भी अल्लाह के फजल करम से 3 दिन में मरीज़ जो है वो ठीक हो गया। तो उसके साथ जो अगर मर्ज़ की जो शिद्दत हो और मुस्तकिल इसका हल हो जाए तो उसके लिए जो नुस्खा जात आपने देने हैं मरीज़ को वो थोड़े कुछ बनाने भी मुश्किल हैं, तो वो मैं सिर्फ बता देता हूँ ताकि जो हकीम हजरात हैं वही बना के उनको दे दें। तो उसमें एक तरियाक 6 का नुस्खा है, दूसरा मसल 5 है और तीसरा हब्बे शिफा है, चौथा जवाहिर शाही है। ये आप नुस्खा जात बना के मरीज़ को दें। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह इसका गले का मसला हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा। जो ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे मरीज़ वो भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गए थे। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इसको आप इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।